नमस्कार साथियों, जय हिंद। सभी माताओं बहनों को, सभी छात्र छात्राओं को मेरा सादर प्रणाम। आने वाले समय में वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए आखिर क्या रणनीति हो रही और अब तक हमने क्या क्या किया है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें से एक है शिक्षक भर्ती वर्ग 2 वर्ग 3 की पदवृद्धि का मामला। आपको मालूम है हम गए थे भोपाल, आगे शिक्षा मंत्री जी से क्या होने वाला है सब बात करेंगे। वीडियो को थोड़ा सा प्यार से देखना, क्योंकि मैं और हमारी टीम हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहती है जिसके अंदर पॉजिटिविटी हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो, जो ये सोचता है कि हो सकता है होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी समस्या भी है, और उसके अलावा 7.7 कंडिका अपडेट के लिए भी एक बड़ी खबर मेरे पास है। इसमें भी कुछ ऐसे उत्पाती तत्व आ चुके हैं जो क्या बोलते हैं आज मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो पहले तो आप समझिएगा कि हम चाहते क्या हैं। हम चाहते हैं, मतलब हमारी पूरी टीम ये चाहती है कि भैया वर्ग 2 वर्ग 3 की पदवृद्धि हो। लेकिन बहुत सारा ऐसा कुनबा है या ऐसे लोग हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं जो ये नहीं चाहते कि पदवृद्धि हो। उसके पीछे वजह भी बताऊंगा। और सबसे बड़े 7.7 कंडिका को ना अपडेट होने वाले विरोधी ग्रुप भी हैं। मैं वास्तव में बता रहा हूं, आज आपके लिए वो चीज समझ में आएगी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि ये अपडेट हो, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं अपडेट। देखो, एक छोटी सी कहानी है कि एक राजा की 2 बेटियां थी। राजा क्या बोलेंगे, सॉरी, एक सामान्य परिवार की 2 बेटियां थी। एक का जो विवाह है वो कुम्हार के यहां हो गया और एक का विवाह किसान के यहां हो गया। अब पिता गए एक के यहां, जहां कुम्हार की बेटी के पास, सुनी होगी आपने कहानी। तो वो बेटी, पापा भगवान से प्रार्थना करो कि पानी ना गिरे, नहीं तो मेरे मटके गीले हो जाएंगे। तो ये ठीक है, वो तथास्तु के आ गया। अब गया अपनी दूसरी बेटी के पास, उसकी किसान के यहाँ शादी हुई थी। तो किसान की बेटी ने कहा कि पापा ऐसा आशीर्वाद दो कि आज खूब पानी गिरे तो मेरी फसल में जो पानी सूखा पड़ा हुआ है वो हरा हो जाए। अब पिता असमंजस में, वही कंडीशन मेरे साथ भी है कि अब जब हम आपके लिए कुछ काम करते हैं तो एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके करते हैं। अब कुछ लोग बोले सर कि ये मत अपडेट करवाओ सर, पद्धति मत करवाओ, क्योंकि उनका निजी स्वार्थ है। ये क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर किसी ने आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, अगर किसी ने आंदोलन को खराब करने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा साहब। क्योंकि इन बच्चों की उम्मीदें हैं, पद्धति अगर किसी की नौकरी लग जाए तुमको क्या समस्या है। लेकिन नहीं सर, क्यों कर रहे हो ऐसा, हमको तो नई तैयारी करनी है। नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टेंशन हो रही है। भैया देखो, एक बार पता परीक्षा पास होगा, चयन परीक्षा दोबारा देने से कब दोगे, 3-4 साल लग जाएंगे। कुछ लोग तो दोबारा हो जाएंगे, उनकी नहीं सोचोगे आप, आपको दोबारा मौका भी मिल जाएगा। इसके अलावा 7.7 कंडिका के जो कुछ बच्चे हैं वो ये बोलते हैं कि सर क्यों अपडेट करवा रहे हो, अच्छा है ये 1,500 बच्चे हमारी कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। कैसे स्वार्थी लोग हो यार तुम लोग। 7.7 कंडिका सुधर जाएगी, जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तुमको समस्या क्या है भाई। भगवान जिसको देना उसको देगा। 7.7 कंडिका अपडेट होगी, लिंक ओपन होगी, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे, पद्धति के लिए भी करते रहेंगे। अब बात करते हैं कि अब तक क्या हुआ और क्या क्या हो गया है। कुछ बच्चे रोज फोन लगाते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो उनसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि कम से कम ग्रुप में 4-5 दिन का इंतजार कर लिया करो। क्योंकि देखो, हमारे पास एकेडमी पे पढ़ाना भी है, हमको दूसरे बच्चे, अभी महिला सुपरवाइजर के लिए भी काम करना है, वर्ग 2 के लिए भी करना है, 3 सबके लिए करना है, तो हमें थोड़ा समय चाहिए पड़ता है। और जो ये मंत्री जी हैं, इनकी बात बता दूं मैं, सीएम हाउस हम उस दिन गए थे, बच्चे को मैसेज आया कल, कहते सीएम हाउस में आपको गोली दे दी गई, आपको बत्ती दे दी गई, आप तो सुन के आ गए। अच्छा ये बताओ, कोई व्यक्ति आपको आश्वासन नहीं दे सकता है सीएम हाउस में कि खड़े खड़े आप पे साइन कर देगा, खड़े खड़े आपको साइन कर देगा। अगर उन्होंने बोला कि मंत्रालय जाओ, मंत्रालय में आपको मंत्री जी मिलेंगे, उनसे शिक्षा विभाग संबंधित सारी बातें करो और हमें अपडेट दो। तो अब ये बताओ कि आप लोग तो आंदोलन करके चले गए, हम भी 2 दिन आंदोलन करके चले गए, तो क्या अगले दिन ही आपको सफलता मिल जाएगी। ऐसे क्वेश्चन करने वालों को मेरा जवाब है कि मंत्री जी उस दिन आए थे कैबिनेट में और उसके बाद तुरंत उनका बाहर दौरा हो गया और 4 दिन से अवेलेबल नहीं है। स्टूडेंट वहां पर रुके थे, ठीक है, गोपाल सर डायरेक्ट 2-3 दिन बाद वहां पे गए आपके लिए। और जब हम समय निकाल के आपके लिए जाते हैं तो हम एक बार धन्यवाद भी ना बोलोगे, आप क्या करोगे, नहीं भैया फोन पे मेरी 2 बार बात हुई है, वहां पर रिसेप्शनिस्ट और वहां पे जो पीए हैं उनसे 2 बार बात हुई है पिछले वीक में। कभी कभी तो फोन भी नहीं उठा पाते क्योंकि भाई वो भी व्यस्त होते हैं। तो आप लोग बस फोन करके मैसेज करके बार बार परेशान करोगे तो देखो टेस्ट तो पास, तो अब कहता वो कैसे होगा भगवान जाने, पद्धति तो होगी अगर आप लोग मेहनत करोगे तो। ठीक है, अब वो हो गए। अब ऐसे नेगेटिव लोगों से मैं नहीं बहस करता ना, उलझता हूं, मैं फाइनल एक वीडियो बनाता हूं बस। ऐसे रोज जवाब देने लगा तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पदवृद्धि हो तो हम क्या करेंगे कि भैया आपके लिए एक जो अपॉइंटमेंट है, अब मैं बता दूं उस दिन क्या हुआ था, थोड़ा सा अब मैं जो बात बोली थी वो बोल दी मैंने। उस दिन ये हुआ था कि हम लोग 2000 नहीं पहुंचे, जो मैसेज करते ना व्हाट्सएप करते घर बैठे ऐसा करते वैसा करेंगे, कुछ बच्चे मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास स्क्रीनशॉट कुछ है, हम 50 लोग लेके आएंगे, हम 100 लोग लेके आएंगे। उस दिन 450 लोग भी नहीं पहुंचे, 400 लोग थे उस दिन। और मैंने क्या कहा था, मेरे वीडियो उठा के देख लें 1-2 महीने पुराने, कि अगर 2000 लोग नहीं आओगे तो हम पद्धति नहीं करा पाएंगे, क्योंकि सरकार को चाहिए भीड़ जिसमें कि भाई कितने लोग हताहत हैं। 400-500 लोग बैठ के धरना प्रदर्शन कर लोगे आप।
फिर भी मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं। उस दिन जो बच्चे वहां पर आए थे उनके लिए तो मेरा प्रणाम है। पहले तो भाई उनके लिए धन्यवाद है, उनके लिए साधुवाद है। उनके लिए सबसे बड़ी बात कि वो एक एक व्यक्ति शेर के बराबर था, शेरनी के बराबर थी लड़कियां वहां पे, औरतें आई थी बच्चों को लेकर। तुम लोग तो उन मतलब औरत से अब क्या बोलूं मैं, आप कुछ बोलना इसलिए नहीं कि शिक्षा की गरिमा मर्यादा भी होती है, कभी मिलो पर्सनली बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। 400-500 लोग पहुंच गए, पद्धति नहीं हुई सर, पद्धति नहीं हुई सर, मैसेज भी आते कमेंट, पद्धति कराओ तब मानेंगे, पद्धति कराओ तब मानेंगे। अरे किसी की औकात भी नहीं है बोलने की पद्धति की, पता है आपको? वो तो हम जैसे लोग खड़े हो जाते तो तुम्हारे बोल भी देते हैं। अब सुनना हो तो फिर ऐसे कमेंट में मैसेज किया करो, पद्धति कराओ तो मानेंगे। पद्धति कराने की घर बैठे बिस्तर में छुपे छुपे मैसेज करने से होता है क्या? आओ भोपाल में, मैंने अब भी बोला, गारंटी दे रहा हूं। चलो अगली आंदोलन की डेट बहुत जल्दी तय होने वाली है। पहली बात तो ये, पद्धति के लिए फिर भोपाल चल रहा है, आंदोलन डेट तय होगी उस दिन 2000 बच्चे आ जाओ, अगले 2 हफ्ते के अंदर आपकी पद्धति का नोटिस ना आ जाए नाम बदल देना, बट 2000 लोग चाहिए मुझे वहां पे, समझ गया? तो ये तो पद्धति की बात। शिक्षा मंत्री जी से लगातार मीटिंग है और फोन पे बातचीत हो रही, मतलब उसके पीए से हो रही है। अब पीए से होने के बाद अब शिक्षा मंत्री ने आज फिर बुलाया, वो बात रात फिर जाएंगे, हम फिर डिस्कस करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो भैया पद्धति जिसको करवानी हो वो कम से कम इस वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप में, लोगों को बताएं कि भैया अगली बार फिर आना पड़ सकता है, पद्धति एक दिन में नहीं होगी, एक दिन जरूर होगी, ये हमारा ध्येय वाक्य है। लेकिन इसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। ये कुछ लोग आ जाते ना जो आंदोलन तोड़ने के लिए, फालतू मैसेज करने के लिए, उनको तुरंत ब्लॉक करके रिमूव करो, ग्रुप से कोई मतलब नहीं उनको रहने का, यहाँ पे कोई हक नहीं, उनका अधिकार नहीं है। आप वहां आके बैठो 4 दिन के लिए, तब मैं मानूं कि आपको पद्धति आपके मन में है, आप सोचते हो पद्धति होगी। आप भोपाल बैठो 4 दिन। मैंने उस दिन बोला था मीटिंग में कि सर मैं 5 दिन 7 दिन रुक जाऊं भोपाल में, कि बच्चा रुकने तैयार है, आप ऐसे आते लोग अगले दिन शाम को 5 बजे टिकट करा के वापस आते हैं, फिर मैं कैसे करूं? मैं कैसे मान जाऊं कि आप लोग 4 दिन रुकोगे? पद्धति कराना आपकी और मेरी जिम्मेदारी मिलकर है, अकेली मेरी नहीं, अकेली आपकी नहीं है। मैं आपको प्रशासनिक सुरक्षा दे सकता हूं, मैं आपको पुलिस सुरक्षा दे सकता हूं, मैं आपको राजनीतिक सुरक्षा दे सकता हूं कि आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ये मेरा वादा है। हमारा संगठन जहां रहता है वहां पर सारा जो प्रशासन और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहती है, कभी आपको 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी। नीलम पार्क में हम गए थे, सब पुलिस प्रशासन हमारा सपोर्ट कर रहा था। इवन हम सीएम हाउस भी गए, सीएम हाउस में जाके हमने ज्ञापन भी दिया और वहां से अपॉइंटमेंट भी लिया शिक्षा मंत्री जी से, लेकिन कैबिनेट थी अगले दिन, कैबिनेट के बाद 3 दिन ये बाहर थे, भोपाल में थे ही नहीं। अब भाई कोई नहीं है तो हम कैसे कर दे? हमारी लगातार संपर्क हो रहा है, रोज हम अपडेट लेते हैं। आप तो अकेले हो, मेरे ऊपर पूरे मध्य प्रदेश का भार है, मध्य प्रदेश के हर बच्चे की जिम्मेदारी है, मुझे तो कांटेक्ट करना पड़ता है, मुझे संपर्क करना पड़ता है और मैं करता हूं। तो पद्धति होगी, इसके लिए हमें फिर से एकजुट होना पड़ सकता है, वो ठीक है। लेकिन यहां पर जो अब तक हमने काम किया है वो आपके लिए, आप ये देखो ना, ये आप देख सकते हो हमारे पूरे साथीगण हैं, ठीक है? ये विकलांग लोग तक पहुंच गए साहब, और इन शिक्षकों को क्या आवश्यकता है आपके साथ खड़े होने की, लेकिन आप लोग नहीं, बस आपको भीड़ दिख रही होगी, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट उम्मीद लेकर आते हैं और उनकी उम्मीद पर हमें खड़ा उतरने की कोशिश करते हैं। हाँ, हजारों लोगों में से एक नहीं हो पाए तो क्या कर सकते हैं? ये सब बातें समझ में आ रही है आपको, ठीक है? हम लोग वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, ठीक है? तो ये बात तो वर्ग 2 पद्धति की हो गई, वर्ग 3 पद्धति की हो गई। हम आपकी पद्धति में जो आपकी लड़ाई है जब तक चलेगी तब तक मैं खड़ा रहूंगा, साथ में हमारी टीम पूरी खड़ी रहेगी, निश्चित तौर पर खड़ी रहेगी। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट क्या है कि 7.7 घंटे का सुधार के लिए कुछ लोग, अब मैं बता दूं ग्रुप में उनके नंबर मेरे पास अभी तक आए नहीं है शायद, मैं बता दूं आपको, वर्ग 3 7.7 घंटे के लिए मैं जस्ट दे रहा हूं। चलो अभी तक नंबर नहीं आया है। हमने 1500 से ऊपर फॉर्म वहां जमा करवा दिए, इससे बड़ा आज तक इतिहास में कभी इतने फॉर्म नहीं गए होंगे ईएसबी और डीपीआई के पास, फिर भी आप लोग ऐसा बोलते हो। विश्वास रखना पड़ेगा। मैंने बोला कि 7.7 घंटे के सुधार के लिए, और 7.7 घंटे का क्या है, अभी कल भी लोगों के मैसेज आए। मैं कहना चाहूंगा सभी माताओं बहनों से कि अपना एक बार फॉर्म चेक कर लीजिए। अच्छा, 7.7 घंटे का फॉर्म कब तक ओपन होगा, 7.7 घंटे का अपडेट कब तक होगा, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। पहला पॉइंट, आपने कहा कि 7.7 घंटे का क्या है, तो अगर आपने देखा होगा कि यहां पर जो आपने भुगतान वाली स्लिप देख रहा है, एक बार चेक करना, नियम संख्या 7.7 के